जैव प्रकर्म जो चैप्टर है उस जैव प्रकर्म का सबसे पहला टॉपिक ये है। इससे पहले जो तुम पढ़ा था वो ये था कि जैव प्रकर्म होता क्या है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण, न्यूट्रिशन। और ये हम तुमको पहले भी बताए थे कि न्यूट्रिशन जब जाओगे तो ऐसा ऐसा तुमको 4 टॉपिक से गुजरना होगा, जिसमें पहला न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, दूसरा तुम्हारा था श्वसन, तीसरा था संवहन, और चौथा जो था वो था उत्सर्जन। और इन चारों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी तुम जानते हो कि इस चारों में से एक क्रिया भी अगर रुक जाए तो आदमी नहीं बच सकता है। क्या नहीं था? और उसमें ये बात हम बोले थे कि ये जो चारों अभी हम नाम जो लिए उस चारों के चारों अनिवार्य जैव प्रकर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब इस चारों में से हम लोग पोषण का राज खोलते हैं। इस पोषण का अर्थ अगर हम लोग एकदम नॉर्मली भाषा में समझे ना, तो पोषण का अर्थ होता है भोजन को ग्रहण कर उपयोग करना। ठीक है, यानी कोई भी भोजन के रूप में तुम लेते हो, कुछ भी दाल चावल रोटी घी अचार जो भी लेते हो, सबके सब क्या कहलाता है? पोषक तत्व। अब देखो एक चीज़ और यहाँ समझना कि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना के रूप में जो हम लोग लेते हैं वो तुम्हारा कहलाता है पोषक तत्व। ठीक है, जैसे पोषक तत्व के रूप में हम लोग क्या लेते हैं? आयरन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, है ना, ये सब। तो ये सारे के सारे चीज़ क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। तो अगर तुम पोषण समझोगे तो पोषण समझने से पहले तुमको ये बात को जान लेना बहुत अनिवार्य था कि पोषक होता क्या है। तो यहाँ पर देखो हम कुछ वर्ड हैं जिसको हम लिखे हैं, जैसे पोषक पदार्थों का ग्रहण कर उपयोग करना पोषण है। जैसे पोषण का और भी हम लोग लंबा लिफाफा समझेंगे, लेकिन सीधी सी लैंग्वेज एकदम सरल भाषा में समझें तो पोषक पदार्थों का या पोषक तत्वों का ग्रहण कर उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें पोषक पदार्थ का, तो पोषक पदार्थ के रूप में कोची आ सकता है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पोषक पदार्थ के रूप में क्या क्या आ सकता है जरा देखो। तो अगर हम नंबर 1 पर अगर देखें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा विटामिन, चौथा और भी आ सकता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो हाँ, खनिज लवण, बिल्कुल इस तरह से अगर देखा जाए तो चौथा क्या हो जाएगा? खनिज लवण, खनिज लवण। इस तरह से हम देखें तो और भी पोषक तत्व हो सकती है। तो इस तरह से अगर देखो तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो पोषक पदार्थ है इन सबों को तुम उपयोग करो, ग्रहण करके उपयोग करो। जैसे मान लो कि तुम रोटी खाए, ठीक है, एकदम सिंपल, और रोटी खाया मुंह में ही उसको चबा करके फिर से बाहर निकाल दिया, तो क्या वो पोषण हो गया? पोषण का अर्थ है कि जैव प्रकर्म के लिए जो भी मतलब जरूरतें हैं उस जरूरी को तुम दो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा एक नॉर्मली समझो कि हमारा मान के चलो हाथ कट गया, तो हाथ को कट गया तो इसको बैंडेज करने में, मतलब इसको भरने में जिस चीज़ों को ज़रूरत होगी वो तुम कैसे दोगे? खा करके दोगे। तो खा करके दोगे तो वो कहाँ जाएगा? जैव प्रकर्म करेगा, और जैव प्रकर्म करेगा ना तो वो तुमको पोषण है। तो पोषण के लिए हम लोग सबसे पहले देख लूँ, एक बार फिर से समझ लो कि पोषक पदार्थों का ग्रहण कर उपयोग करना पोषण होता है। और पोषक पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? पोषक पदार्थ के रूप में क्या क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, खनिज लवण हो सकता है।
और भी चीज़ें होंगी जो हम लोग आगे देखेंगे। अब इन चीज़ों को होता क्या है, अब ये सारे चीज़ देखो, देखो इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इन टोटली चीज़ों को अगर तुम देखो, ये सब के सब तुम्हारा कहलाता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक पदार्थ। और जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो पदार्थ तुमको जटिल होता है। जटिल, जटिल समझ में आ रहा है, जटिल पदार्थ। जैसे ग्लूकोज, नाम तो सुना होगा, तो अगर ग्लूकोज के नाम सुना है तो ग्लूकोज है, तो वो जटिल पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन उस जटिल पदार्थ को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ करके उसको चेंज किया जाता है सरल पदार्थ में। तो जटिल पदार्थ को कोई ना कोई तो तोड़ेगा, कोई ना कोई तोड़ेगा, और तोड़ करके उसको चेंज करता है किसमें, सरल पदार्थ में। तो यहाँ तुम देखो, तो ये सब के सब क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज देखो, कार्बनिक पदार्थ का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें तुमको कार्बन की मात्रा हो। जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को अगर तुम देखोगे तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, C6H12O6। क्या है ये, ग्लूकोज है, C6H12O6, मतलब कार्बन का 6 गो परमाणु, हाइड्रोजन का भी 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु, और ये तुमको बनाता है ग्लूकोज। और ये तुम्हारा एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। और इसको तोड़ने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है बहुत तरह का एंजाइम। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज सबसे पहले जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसको तोड़ करके चेंज किया जाता है सरल पदार्थ में। जैसे हम लोग जो चीज़ खाते हैं उसमें तुम लोग का ऐसा लगता है ना कि वो ऐसा है, लेकिन ये इतना जटिल होता है ना, इतना जटिल होता है, हम लोग उसको नहीं समझ पाते। हम लोग तो सिंपल समझते हो रोटी है, पूरा चबा उबा कर मार दिया, लेकिन अंदर जब जाता है ना, यानी पाचन तंत्र में जैसे प्रवेश करता है, तो पाचन तंत्र में प्रवेश करते ही उसका काम शुरू हो जाता है, उसका काम शुरू हो जाता है। और पहला काम तो यही होता है, रोटी चिबाते हो तो पहला काम पाचन का क्रिया यहाँ मुंह में ही शुरू हो जाता है। कभी देखना अगर मौका मिलेगा तो, कि अगर तुम रोटी चबा रहे हो और रोटी को चबा लो अच्छी तरह से, और फिर उसको मुंह से निकाल लो, हथेली पे निकाल लो, और निकाल करके और उसको ऐसे करके छू करके देखना कैसा लगता है, तब पता चल जाएगा कि क्या होता है। जैसे एक पानी में तुम फुलाओ रोटी को, मान लो कि इतना बड़ा तुम्हारे पास कटोरा है, और उसको पानी मतलब उस कटोरा में रोटी को डाल दो, अच्छी तरह से उसको फुला दो। ठीक है, तो फूल जाए तब उस रोटी को छू करके देखो, पहला कंडीशन। और दूसरी बात कि तुम वही रोटी को, आधा तोड़ा होगा तो आधा उसमें डाला होगा, वो आधा तुम मुंह में डाल लो। मुंह में डालने के बाद उसको अच्छी तरह से चबा लो, और चबा करके उसको तुम बाहर निकालो, और निकाल करके उसको पकड़ के देखो, दोनों में चिकनाहट का अंतर आ जाएगा। ये जो मुंह से निकाल करके रोटी तुम ऐसे धरोगे ना, वो तुमको इतना ज़्यादा चिकन लगेगा, कभी करके देखना। और वो चिकनाहट क्यों होता है, जो कि पानी में उतना ज़्यादा नहीं होता है, एकदम मतलब सटे लगता है, लसियाने लगता है। तो इजीली हम कह सकते हैं ना कि वैसा इसलिए होता है ना, कि पहला जैसे तुम मुंह में डालते हो तो इसमें पहला, तुम नाम सुना होगा, पहला इसमें एंजाइम कार्य करता है, और वो होता है लार। क्या होता है, लार। ऐसे भी कभी कभी देखा होगा कि अगर कोई तुम्हारा पसंदीदा भोजन मिल जाए, या देख करके उसको मुंह में बोलता है ना लोग कि पानी आ गया, तो पानी का अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे अभी हम नाम लेके एकदम इमली किसी को मिल जाए और किसी के मुंह में आ रहा होगा, तो उसका टेंशन है। अब सोच करके जरा देखो कि अगर इमली का नाम लिए, तो अगर इमली का नाम लिए हो तो सोचो तो कि अगर आ रहा होगा किसी का ना, तो वो अपने आप में समझ ले कि वो पानी नहीं लार होता है, पानी नहीं लार होता है। और उस चीज को हम लोग बोलेंगे जैव उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे उसको, जैव उत्प्रेरक। अब यहाँ देखो कि जैसे ही ग्लूकोज जाता है अंदर मुंह में, तो पहला क्रिया तो यहाँ ही हो जाता है,
कि जटिल कार्बनिक पदार्थों के तोड़ने की प्रोसेस यहीं से शुरू होने लगता है, मुंह से। और जैसे ही मुंह से कुचल करके एंजाइम मिल करके यानी लार से मिल करके चिकनाहट होता है और वो तुमको इस ग्रासिका द्वारा अंदर जाता है पाचन तंत्र में, ठीक है। और अंदर जैसे ही जाएगा तो उसको भेंट होता है स्टोमक से, और वहां जैसे ही जाएगा तो वहां जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ टूट कर करके सरल पदार्थ में परिवर्तित होगा, किसमें, सरल पदार्थ में। तो इस सरल पदार्थ पर भी एक एंजाइम कार्य करता है और इस एंजाइम को ही बोला जाता है जैव उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे इसको, जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। और ये जैव उत्प्रेरक इस सरल पदार्थ को विखंडित कर देता है, इस सरल पदार्थ को विखंडित कर देता है और ये तुमको छोटी छोटी कणों में टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है तो फिर इसका आगे की जो प्रोसेस है वो श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे, श्वसन में पढ़ेंगे। और आगे की क्रिया वहां तुमको संपन्न होगा, श्वसन में हम संपन्न कराएंगे। जैसे पोषण है ना, तो पोषण के बाद श्वसन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम इसका प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ तुम समझ सकते हो कि जो चीज़ हम खाते हैं वो इतना इजीली हमारे अंदर में नहीं फिट हो जाता है। उसको पचने में लोग बोलता है कि भोजन को पचने में 4 घंटा 3 घंटा का समय लग जाता है। तो समय लगता है कोई चीज़ जाके अंदर वो बैठल रहता है, ऐसा नहीं है। उस सारा हम लोग अभी हम बोल रहे हैं ना, फिर भी मेरे अंदर में वो सारा काम हो रहा होगा। तुम लोग बैठे हुए हो फिर भी अंदर में वो काम चल रहा होगा, सोने के बाद भी वो काम चलता है। तो इसका अर्थ है कि अंदर जो हम लोग पदार्थ लेते हैं, पोषक पदार्थ अंदर, उसको बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और जैसे ही ग्लूकोज सरल पदार्थ में टूटेगा, इस पर एंजाइम कार्य करेगा, ये सरल पदार्थ टूट जाता है यानी विखंडित हो जाता है, और इसका उपयोग फिर आगे होता है। अब ये तो हुई हमारा क्या चीज़, पोषण की परिभाषा या समझने का एक तरीका, जिससे तुम समझ सकते हो कि पोषण होता क्या है। लेकिन एक काम तुमको सब तरह के पदार्थों में सब तरह के जीवों में चलता है, चाहे वो पादप हो या तो फिर तुम्हारा जंतु या और कोई छोटी छोटी जीव हो। लेकिन हाँ, यहाँ पास एक चीज़ और समझना कि जो सरल जीव होते हैं, सरल जीव जैसे अमीबा हो गया और भी, तो उसका थोड़ा सा पाचन का प्रक्रिया दूसरा होता है। जो सरल जीव होगा उसका पाचन की प्रक्रिया थोड़ा सा अलग होता है, और अलग इसलिए होता है कि वो उन लोग जो काम यूज करता है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें समझो कि पोषण को अगर तुम डिवाइड करोगे, वर्गीकृत करोगे, तो पोषण तुमको न्यूट्रिशन 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है स्वयं पोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण, ठीक है। एक स्वयं पोषी और विषम पोषी में भी हम अंतर समझते हैं कि स्वयं पोषी पोषण उसको बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। कुछ लड़कियां खासकर जो खाना उना बनाती है, वो कभी कभी गुस्सा में बोल देती है कि हम खाना बनैलू ना देबू तोरा खाए। याद करो ना, तो अगर ये बात बोलती है ना, तो अगर कोई व्यक्ति होगा जो जानता होगा इस चीज़ को, तो अंदर अंदर मुस्कुराएगा जरूर एक बार। तू तो लगी था धूप में जाकर के खड़ा होके बना ले रहा है, समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है। स्वयंपोषी का अर्थ होता है कि जो भोजन तुमसे ना ले, मतलब वो खुद पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग क्या है, कोई भी तुम ऐसा आइटम का नाम लो जो आइटम पेड़ का प्रोडक्ट नहीं है, खाली मीट मछली को छोड़ा करके और मांसाहारी चीज को छोड़कर, ऐसा कुछ भी। अब कोई के ख्याल में आ रहा हो कि छेना का पेड़ में फरता है, तो जी नहीं सर, छेना पेड़ में नहीं फरता, लेकिन जो छेना बनता है वो मटेरियल तो पेड़ में ही बनता है नहीं। जैसे छेना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ फ्लोर चाहिए, यानी आटा की जरूरत पड़ता होगा। गेहूँ अरे नहीं बनता है, कोची कोची पाउडर आता है, सीमा पाउडर, कोची फलना ढेकना आता है ना। तब आता है तो जरा सोच करके देखो कि वो पाउडर क्या प्लास्टिक से बना होगा?
अरे किसी न किसी गेहूं से ही बना होगा। अगर गेहूं से बना होगा तो जरा उसका और जरा डिटेल से ढूंढोगे तो गेहूं कहाँ से आया होगा? पेड़ पौधा से आया होगा। अब पेड़ पौधा जरा बताओ तो कि वो गेहूं कहाँ से लाया होगा? वो खुद से बनाया था। वो क्या किया था? नीचे से जमीन से खनिज लवण जल ये सब लिया, ऊपर से क्लोरोफिल उसमें होता है जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और पत्ती में अपना भोजन बनाता है। कैसे बनाता है वो क्रिया हम लोग इसी में समझेंगे। अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से बात को तुमको समझाया जाएगा कि पेड़ पौधा के अंदर में आखिर ऐसा होता क्या है कि वो अपना भोजन बनाता है, और वो समझेंगे स्वपोषी पोषण। और इजिली वो ऑब्जर्व कर लेता है सनलाइट को और भोजन बनाता है, और जितना भोजन बनाता है उसका 90% खुद खा लेता है वो, ठीक है। और 90% खुद खाने के बाद जो 10% बचता है वो हम लोग के लिए छोड़ देता है कि तू इतना सेवा किया है, कुछ मेवा पालो। समझ में आ रही बात? और अगर जिस दिन पेड़ पौधा हड़ताल कर ले कि हम 1% भी नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग उसको रोपना बंद कर देंगे। कहाँ लेके रोपेंगे? समझ में आ रही बात? बंद कर देंगे। अब जरा सोचो कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो पेड़ पौधा का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, लेकिन हम लोग अपने से भोजन नहीं बनाते। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, वो पेड़ पौधा के जो प्रोडक्ट होती है उसको ले करके और पका देते हैं। पकाना समझ में आ रहा है? जैसे मुर्गा पका देते हैं लोग, तो उसी तरह से उसको हम लोग क्या करते हैं? पका देते हैं, सिझा देते हैं, ताकि स्वाद उसका क्या हो जाए? बढ़ जाए। और बढ़ाने के चक्कर में हम लोग उसको घी अचार डालडा फालडा कोची कोची में छान देते हैं। जैसे आटे के कई प्रकार बन जाता है। एक आटा हम लोग चीनी बना करके तेल में छान देता है, ठेकुआ हो गया। उसको गीला आटा के अगर छान दिया तो पुआ हो गया। अगर वही गीला आटा को तावा पर फ्राई कर दिया तो रोटी हो गया। ये बता दो, रोटी का स्वाद, ठेकुआ का स्वाद, पुआ का स्वाद सबका एक ही होता है? नहीं होता। लेकिन अब थोड़ा सा इसका और नीचे जरा जाओ, गहराई में जाओ, तो ये तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट बना है वो आटा से ही बना है कि नहीं बना है? तो आटा को ही हम लोग स्वाद के अनुसार अलग अलग तरीका से पकाते, उसको अलग अलग तरीका से पकाती है। तो अगर पका दिए तो हम लोग कहाँ बना रहे हैं भोजन? बना रहे थोड़ू ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? भोजन जो पेड़ पौधा दे रहा है उसको हम लोग सिझा रहे हैं, पका रहे हैं। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है उसको हम लोग बोलते हैं विषमपोषी। और विषमपोषी में क्या क्या आ जाएगा? जैसे पेड़ पौधा के छुड़ा करके सब तो आ ही जाएगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, लेकिन मान के चलो कि सब के सब क्या होता है? विषमपोषी। जैसे जंतु। अब जंतु में ही आओ तो हम लोग जंतु नहीं हैं। पक्षी, क्या पक्षी अपना भोजन बनाता है? भोजन पकाता है, कीड़ा मकोड़ा खाते चलता है। और भी जाओ, पक्षी। इस तरह से और भी तुम चाहो तो लिख सकते हो जो कि विषमपोषी का उदाहरण है। और इस तरह से स्वयंपोषी को अगर हम लोग देखें तो स्वयंपोषी में क्या क्या हो सकता है? पेड़ पौधा, पेड़ पौधे, पेड़ पौधा यानी कि पादप। पेड़ पौधा माने पादप। और यही सिर्फ इसका एक उदाहरण है। ऐसे कुछ जंतुएं आती हैं, हम पहले भी अभी जस्ट बोले तो जंतुएं भी आती है। और पेड़ पौधा कहलाएगा स्वपोषी और हम लोग कहलाएंगे विषमपोषी। अब विषमपोषी को भी हम लोग अलग अलग बांटेंगे, इसको अलग अलग बांटेंगे, लेकिन उसको आज नहीं, अगले वाली क्लास में।